ये है मेरे पास एक रूम हीटर, जैसे कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, मैं कोई बहुत अलग बात नहीं बता रही हूँ। लेकिन इस रूम हीटर की जैसे आप देख सकते हो कि एक ये जो रॉड है ये टूट चुकी है। ऐसा आप लोगों को भी पता होगा कि आपके घरों में भी ऐसे हीटर्स हो सकते हैं, बिकॉज ये सबसे सस्ता रूम हीटर है एंड सबसे इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलने वाला ये रूम हीटर है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे 300, 400, 500 रुपए की रेंज में मिल जाता है। लेकिन कमेंट में इस रॉड के लिए या इस हीटर के लिए RIP लिखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इस हीटर को दोबारा से जिंदा करने वाले हैं। लेकिन ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं इसकी जो रॉड है सिर्फ उसको चेंज करना नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। 5 मिनट के अंदर आप घर में बैठे इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हीटर चलता कैसे है, इसके ऊपर ये जो वायर लगी होती है ये एक्चुअल में होती क्या है और ये जलती क्यों नहीं है। बिकॉज इसके अंदर जो ये वायर है ये कोई नॉर्मल वायर है या ये कुछ अलग वायर है जो कि इतने हीट होने के बाद भी जलती नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है एंड हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए हम लोगों को इसका क्या करना है, इसका जो ये मैश है इसको मैश बोलते हैं, इस जाली को हमने खोल लेना है। खोलने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरीके का कोई औजार यूज नहीं करने वाली, कोई टूल नहीं, कोई पेचकस नहीं चाहिए मुझे, कोई प्लायर या प्लास नहीं चाहिए मुझे। इस मैश को खोलने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रूज दे रखे हैं जिसको हमने करना है इग्नोर, क्योंकि वो स्क्रूज पीछे गए हैं। हमने इस मैश को क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर, या मैं इस तरफ से दिखा देती हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पर मेरी तरफ प्रेस करना है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगी ये इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी एंड ये बाहर निकल गई तो समझो आपका आधा काम तो यही निबट चुका है। एंड यहाँ से भी ये बाहर निकल गई तो ये चीज़ खुल चुकी है। इसको खोलने के बाद यहाँ पर ये एक रॉड है, जिस रॉड को हम बेसिकली आज बदलने वाले हैं। इस रॉड के ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर साइड पे ये स्क्रूज लगे हुए हैं। इन स्क्रूज को आपको हाथ से ही खोल लेना है, इसमें भी आपको कोई भी पेच की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ही मैंने ये वाला स्क्रू खोल लिया है और ये यहाँ से ओपन हो चुका है। साथ में मुझे दूसरी तरफ से भी यही स्क्रू ओपन कर लेना है। इसको पकड़ के खोलना, क्योंकि ये एक बार जो टूट चुका होता है ये और कचरा कर देगा और गंद मचा देगा आपके लिए, तो काम बढ़ जाएगा। जो कि 5 मिनट का काम है उसी में 15 मिनट लग जाएंगे। ये वाली जो रॉड है ये एक ऐसी रॉड है जिसके अंदर आप इसको टूटे हुए में भी चला सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये वाली जो वायर होती है ये यहाँ पर नीचे टच कर सकती है एंड टच करने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपको करंट लग सकता है। तो अब मैं आपको मेनली बता देती हूँ कि ये रॉड होती क्या है। ये मेरे पास एक न्यू रॉड है एंड ये हमारी पुरानी रॉड है। अब रॉड्स में फ़र्क क्या है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम रॉड्स हैं। ये वाली जो रॉड होती है ये सेरेमिक की बनी होती है। सेरेमिक जो आपने कभी देखा होगा, चीनी मिट्टी के जो बर्तन भी बने होते हैं, चीनी मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, उसी तरीके से सेरेमिक की रॉड होती है। तो ये ईजिली ब्रेकेबल होती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपोर्ट देने के लिए होती है क्योंकि ये इतनी जल्दी हीट नहीं करती है। उसी के साथ यहाँ पर जो है ये वायर होती है। वायर मैं आपको इसकी नहीं खोल के दिखाऊंगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी खुली हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक वायर होती है, इस वायर को बोलते हैं हम नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर जो होती है ये एक एलॉय वायर है। ये वाली जो वायर है ये मेनली निकल एंड क्रोमियम एलिमेंट से बनाई जाती है, जिससे मेनली ये इसके कॉम्पोजिशन यही होती है एंड इसमें थोड़ा बहुत आयरन भी होता है। एंड उसी के साथ ये वाली जो वायर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बता दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आती है उसको ये हीट में कन्वर्ट कर देती है, बिजली को हीट में, सिकाई में। तो हम लोगों को इसीलिए ये हीटर्स में यूज होती है। और मेन चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो वायर है ये जलती क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी वायर अगर यहाँ पर लगाते हैं, कोई कॉपर वायर लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो सारी जल सकती हैं। पर क्यों ये नाइक्रोम की ही वायर हीटर्स के अंदर यूज होती है। नाइक्रोम की वायर हीटर्स में इसलिए यूज होती है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1400 डिग्री। 1400 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हो, हम 48 डिग्री जब दिल्ली के अंदर टेम्परेचर जाता है हम तो तभी हाई गर्मी करने लग जाते हैं, लेकिन ये 1400 डिग्री तक हमारी हीट बर्दाश्त कर रही होती है क्योंकि हमें इसको हीट देनी है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा देर तक हमारे लिए हीट करती रहती है और ये खराब नहीं होती, ना ही ये जलती है। एंड साथ ही में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जब भी आपको ये रॉड खरीदने जाना है तो आपको कौन सी रॉड खरीदनी है। एक तो आपको सेरेमिक की रॉड खरीदनी है, सेरेमिक के साथ इसके ऊपर आपको पता चल गया है नाइक्रोम की है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। अगर हम इसके साइज़ की बात करें, ये वाली जो रॉड है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10
इंचेस की आती है। ये मैंने मेजर किया था, ये 9.5 इंच की शो कर रही थी, 9.8 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर आपकी थोड़ा सा 1-2 इंचेस ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ से ये एडजस्ट हो जाती है। इस रूम हीटर की रॉड अगर आपकी खराब हो जाए या टूट जाए तो आपको किस तरीके से नई रॉड खरीद के इस हीटर को दोबारा से चलने लायक बनाना है, क्या साइज की रॉड लानी है एंड कौन सी रॉड लानी है एंड कहां से वो मिलेगी, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली रॉड आपको मिलेगी कहां से और ये कितने की मिलने वाली है। ये वाली जो रॉड है ये आपको आसपास की किसी भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप से मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल की शॉप से मिल जाएगी, या फिर जहां से आपने हीटर खरीदा होगा नॉर्मली वहां से भी मिल जाएगी। इस रॉड की जो कॉस्ट है ये मैंने 50 रुपए में खरीदी है, बट आपको इसका प्राइस कोई भी कुछ भी कोट कर सकता है, बिकॉज ये कोई ब्रांडेड रॉड नहीं है, इस पर कोई MRP नहीं आता है, जिस वजह से ये कुछ भी रेट में बिकती है। मैंने ऑनलाइन चेक करी है, 200 रुपये में भी बिक रही है, 400 रुपये में भी बिक रही है। सो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर किस रेट पे कटने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपको अब यहाँ पर दिखा देती हूँ कि इस रॉड को अब लगाना कैसे है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो चीज़ होती है हीटर के अंदर, ये एक रिफ्लेक्टर होता है। ये रिफ्लेक्टर का बहुत ही काम होता है, क्योंकि जब इससे हीट निकलती है, हीट निकलने के बाद वो इस पे रिफ्लेक्ट कर कर हमारे तक पहुंचती है। तो ये इसका काम होता है। अगर यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो हीट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि हमने स्कूल में भी फिजिक्स में पढ़ा है रिफ्लेक्शन कैसे काम करती है। तो अब इस रॉड को हम लगा लेते हैं। इस रॉड को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, जैसे मैंने उतारी थी वैसे ही लगानी है। यहाँ पर इसको लगाएंगे एंड यहाँ पर भी इसको ऐसे लगाएंगे एंड इसके स्क्रूज को वापस से टाइट कर देना है। लेकिन जो मैंने पहले वाली रॉड में स्क्रूज लगाए थे, मुझे वही वाले स्क्रूज चाहिए, क्योंकि न्यू वाली रॉड के साथ स्क्रूज नहीं आए हैं। मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि पहले वाली रॉड के साथ भी स्क्रूज आए हैं, लेकिन वो वाले जो स्क्रूज हैं वो नॉर्मल नट बोल्ट वाले जो होते हैं वो बोल्ट्स हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने उसको भी लगे रहने दिया है। उससे भी कोई करंट का कुछ इशू नहीं है। तो अब मैं ये वाले स्क्रूज को इसमें टाइट कर देती हूँ। तो ये संभाल के रखना है, ये बहुत ईजी टू ओपन है। उसके लिए फिर आपको टूल चाहिए होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि रॉड अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 9-10 इंच की मिलती है मार्केट में। वैसे तो 15 इंच वाली भी मिलती है, पर नॉर्मली यही चलती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्लेट पर मैंने इनको अंदर डाला है, ये वाली जो प्लेट है ना, हम इसको दबा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, तो थोड़ा सा साइज उससे एडजस्ट हो जाएगा। जब आप करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको स्क्रू को टाइट कर देते हैं। सो अब ये रॉड लग चुकी है एंड मैं इसको मैश को दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि मैश लगाने का स्टेप तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का है। इस हीटर को कर दिया मैंने स्टार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मुझे कुछ स्मेल आ रही है, बिकॉज ये जो नाइक्रोम वायर है ये जलती है एंड जलने के बाद थोड़ी सी ये स्मेल देती है। तो आपको स्टार्टिंग में स्मेल आएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ चेक कर लेना अगर कुछ और प्रॉब्लम है, और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किसी की हेल्प लेके इसको करवाइएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी के जो थोड़े से काम होते हैं स्पेशली हीटिंग वाले, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। बट वैसे इसमें कुछ था नहीं, हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। तो अब इसमें हीटिंग शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप रॉड को देख सकते हैं, ये प्रॉपरली रेड हो रही है, खोल रही है, बिकॉज हम इसको जला रहे हैं और ये जलती ही जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हीटर से रिलेटेड या और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर टेक्निकल गैजेट्स को लेके कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आने की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए सी या, गुड बाय।